दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र और आज आप लोगों की डिमांड पे मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूं, वो है पेंशन प्लान। दोस्तों सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने मेरे वीडियो को सराहा। आप लोगों का प्यार आशीर्वाद यूं ही बना रहे ताकि मेरा मनोबल बना रहेगा। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा और ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, इसलिए मैं सीधा आता हूँ टॉपिक पे। और टॉपिक आज का ये है कि पेंशन प्लान के विषय में वीडियो हम लोगों को बनाना है। तो पेंशन प्लान की ऐसी कोई स्कीम है क्या जो हम लोग बेहतर से बेहतर रिटर्न ले सकते हैं? दोस्तों उसी को लेके आज ये वीडियो है। तो देखिए, इस पेंशन को लेके पूरे देश में एक समस्या है, कहीं भी पेंशन की व्यवस्था अब डिफेंस को छोड़ के तो है नहीं दोस्तों। तो पेंशन तो खुद ही तय करना है। गवर्नमेंट में जहाँ भी एडहॉक पे जॉब है वहाँ आप देख सकते हैं कि पेंशन प्लान में क्या रिटर्न मिलता है, 9% के आसपास मिलता है। तो अगर आपको ज़्यादा रिटर्न लेना है और आप पेंशन प्लान बना लेना चाहते हैं तो पेंशन प्लान के लिए क्या करना होता है? पहले आपको एसआईपी करना होता है। एसआईपी करने के बाद दोस्तों एक टाइम के बाद आपको उसको एसडब्ल्यू में कन्वर्ट करना पड़ता है। एसडब्ल्यू यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। तो चलिए, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान का वीडियो में हम लोग बाद में बनाएंगे। उस पर भी लोगों का एक कमेंट आया है कि आप एसडब्ल्यू पे सर वीडियो बनाइए, तो वह वीडियो बहुत जल्द आपके सामने होगा। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है पेंशन प्लान में किस स्कीम में डिपॉजिट किया जाए, किस स्कीम में यानी एसआईपी किया जाए ताकि हम लोगों को बेहतर रिटर्न मिले। देखिए, अगर हम लोग इक्विटी रिटायरमेंट सॉल्यूशन की बात करते हैं तो देश में कुल 7 स्कीम ऐसी है अपने म्यूचुअल फंड स्कीम में जो कि इस प्रकार की स्कीम चला रही है। चलिए एक एक करके हम बात करते हैं। एक है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का चल रहा है रिटायरमेंट फंड। इसका जो कॉर्पस है वो 1000 करोड़ का है। एचडीएफसी का है 6000 करोड़ का है। निप्पॉन का 3000 करोड़ का है। और कुल 7 कंपनियां हैं। टाटा का, रिलायंस का भी है, एसबीआई का भी है। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे एचडीएफसी, ठीक है। अगर हम लोग एचडीएफसी की बात करें तो एचडीएफसी, देखिए इस प्लान को हम लोग खोलते हैं दोस्तों। अब देखिए इसमें क्या है कि इसका पहला जो डिसएडवांटेज आपको समझना पड़ेगा कि इसमें जो लॉकिंग पीरियड होता है ना दोस्तों, वो 5 वर्ष का होता है। अगर इसमें आप पैसा डालते हैं तो 5 साल से पहले आपका पैसा नहीं निकलेगा, ये पहले दिमाग में बैठा लेना है। और अगर आप देखेंगे इस स्कीम का खासियत क्या है, स्कीम बहुत पुराना तो है नहीं, अभी जो है ये 8 वर्ष शायद पुराना स्कीम है। मैं वही बता दूँ कितना पुराना है। देखिए, हाँ 9 वर्ष हुआ है, 8 वर्ष 11 महीना हुआ है। ये 5 फरवरी 2016 को स्कीम जो है सो लॉन्च किया गया था। बट आप देख सकते हैं कि जो इसमें है मिनिमम एसआईपी आप 500 रुपये का भी कर सकते हो और हायर जो है वो 5000 का वन टाइम कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, एक इसका ड्रॉबैक मैंने जो बताया कि 5 साल तक आप इसमें से पैसा नहीं निकाल सकते हैं। अब इसमें इन्वेस्ट कैसे होता है पहले इसको देखा जाए, ज़्यादा नहीं देखना। देखिए इसमें इन्वेस्टमेंट क्या है, चूँकि आपको पता है कि पेंशन प्लान है तो आपको कंपनी क्या करती है कि 50 to 60% जो है वो पैसा क्या करती है कि लार्ज कैप में डाल देती है, ठीक है। थोड़ा पैसा मिड कैप में, थोड़ा पैसा स्मॉल कैप में डालते हैं। यानी कंपनी ही, यानी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वही खुद, एएमसी जो है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वही खुद आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड कर देती ताकि आपको थोड़ा बेहतर रिटर्न मिले। और आप देख सकते हैं कि यहाँ एचडीएफसी में पैसा लगा है, आईसीआईसीआई बैंक में भी लगा हुआ है, एक्सिस बैंक में है। और अगर टोटल जाएंगे तो देखिए बहुत सा टेक्नोलॉजी में, देखिए देख रहे हैं ना आप, केमिकल सेक्टर में, इंश्योरेंस में, मेटल में, मैंने पूरा डाइवर्सिफिकेशन कर दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार का, और देखिए कि जो पोर्टफोलियो का जो पी रेशियो है ना वो 22 का रखा गया है, यानी बहुत हाई पी में पैसा नहीं लगाया गया है। तो ये आपका एक व्यू है, इसको आप देख लीजिए। इसका रिटर्न जो एवरेज आ रहा है अभी 20% के आसपास का आ रहा है। तो ये एक स्कीम है जिसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। लेकिन इसमें इन्वेस्ट करने से पहले दोस्तों आपको समझना पड़ेगा, और स्कीम को आप टच कर लीजिए, देख लीजिए, बेहतर रहेगा। क्योंकि 1% से क्या अंतर आएगा आपके पेंशन पे मैं वो भी बताऊंगा, लेकिन वीडियो के अंत में वो पता चलेगा, इसलिए प्लीज़ वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। दूसरा देखिए, मल्टी कैप भी बहुत सारे लोग मल्टी कैप मार्केट में बहुत है कि मल्टी कैप का रिटर्न है क्या? देखिए 13% रिटर्न है, ठीक है। और मल्टी कैप का रिटर्न क्या है, क्या होता है मल्टी कैप में, इस बात को देखिए। मल्टी कैप का रिटर्न तो बहुत अच्छा हमको दिख नहीं रहा है, और अभी इसमें बहुत ज़्यादा, देखिए कुल सिर्फ 3 ही स्कीम है, इसलिए मल्टी कैप इंडेक्स फंड को तो हम लोग करते हैं क्लोज, ठीक है। मल्टी कैप इंडेक्स फंड हम लोगों को देखना नहीं है। अब तीसरा आता है, देखिए एक सॉल्यूशन आप है कि वो खुद लार्ज कैप और मिड कैप में करती है, स्मॉल कैप में आप भी कर सकते हैं। लेकिन इसका जो एवरेज रिटर्न दोस्तों आया है ना वो आया 17% का। टोटल कंपनियों का मिला ले इसमें कुल 27 फंड है। तो देखिए थोड़ा वीडियो लंबा होगा दोस्तों, लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा आपको। और देखिए उसमें भी देखिएगा तो 9000 करोड़ है मोतीलाल ओसवाल का जो है, अगर इसकी हम लोग बात करें तो सिंस इंसेप्शन से लगभग 24% का रिटर्न आया है
तो अब ये बात वही समझना पड़ेगा। वहाँ पे हम लोग जो देखे थे पेंशन प्लान वाला जो फंड था उसमें 20% रिटर्न आया, इसमें आया लार्ज एंड मिड कैप में 27% रिटर्न। और ये भी लगभग जो है लगभग आप देखेंगे तो 2019 में शुरू हुआ है, मतलब वो उसके साथ साथ ही शुरू हुआ है। ये 5 वर्ष की है और वो 9 वर्ष का है, बट इसका रिटर्न थोड़ा ज़्यादा बेहतर आ रहा है। और तो ये 24.7%। अब डिसाइड आपको करना है। देखिए इसमें भी आपका फंड में क्योंकि लार्ज कैप में भी है और मिड कैप में भी है, स्मॉल कैप में तो आप हैं ही नहीं, तो रिस्क तो स्मॉल कैप से आप बाहर हो गए। तो देखिए इसको भी हम लोग देख सकते हैं। अब इसका टोटल हम लोग अगर चार्ट देखें, देखिए सारा चीज़ देखेंगे तो ये पैसा कहाँ लगा रही है, ठीक है। अब देखिए लार्ज कैप में 39%, मिड कैप में 44%, लेकिन दोस्तों स्मॉल कैप में भी पैसा लगा है 20%। अब क्यों ये रिटर्न में चेंज आया, क्योंकि उसमें जो हम लोग पेंशन प्लान रिटायरमेंट प्लान देखे थे एचडीएफसी का ये रिटायरमेंट, इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो 55% एलोकेशन था लार्ज कैप में, और यहाँ क्या हुआ है कि 33% एलोकेशन है। बट आपके सामने है कि रिटर्न में अंतर आ गया है। तीसरा क्या है, इक्वल रिटायरमेंट प्लान तो हम लोगों ने दिखाई दिया। अच्छा चलिए अब आइए मिड कैप। मिड कैप में अगर जाते हैं तो मिड कैप का एवरेज रिटर्न 20% है, ठीक है। और मोतीलाल ओसवाल का ही एक स्कीम है, हम इसी को पकड़ लें, इसी को ट्राई करते हैं। तो इसका जो रिटर्न आया है ये भी 24% का आया है। ये 110 रुपये का NAV है, लगभग 10 से 12 साल पुरानी कंपनी होगी ये। हाँ, ये 11 साल पहले ये जो है स्कीम लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो इसका जो रिटर्न है वो 24% के आसपास है, ठीक है। और इसमें पैसा आप कभी भी निकाल सकते, लेकिन आपका इसमें क्या है, देखिए इसमें भी लार्ज कैप में पैसा डाला गया है, मिड कैप में है, स्मॉल कैप में से पैसा नहीं है, ठीक है। तो ये भी देख लीजिए मोतीलाल ओसवाल का जो मिड कैप डायरेक्ट प्लान है ना, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब एक फंड और दिखा दूं, नहीं हो गया, कहानी खत्म। तो अब क्या कंक्लूजन क्या आया दोस्तों, कंक्लूजन ये आया कि आप 3 फंड का चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। एक है तो डायरेक्ट है एचडीएफसी रिटायरमेंट प्लान, 20% रिटर्न, ये भी वेल एंड गुड। अब देखिए थोड़ा एक्सरसाइज आपको मैंने, देखिए मैं आपको 3 दे दिया, बास्केट में पूरा चुन के मैंने आपको 3 दे दिया है। अब थोड़ा इसमें से आप कोई भी कर सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप में कर लीजिए, लेकिन 24% रिटर्न है। अगर हमसे पूछिएगा तो मैं थोड़ा सा मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप की तरफ ही मेरा होगा, क्योंकि ये प्रबंधन बहुत अच्छा ये भी करती है। और क्या है कि मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है, तो मिड कैप को अभी छोड़ दिया जाए। मिड कैप को क्यों छोड़ देने के लिए हम रिटायरमेंट के सॉल्यूशन से बोल रहे हैं, उसका एक कारण है जो आगे चार्ट पे बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। अब SIP पहले चलिए कि अंतर क्या आता है। 4% के रिटर्न में हम लोगों ने अंतर देखा। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि आज एग्जाम्पल कि आप 3000 का करते हैं पेंशन प्लान, और मैं एज्यूम करके चलता हूं कि आपकी एज अभी 30 वर्ष के अंदर है, तो आप 30 वर्ष के लिए करेंगे। तो अगर दोस्तों देख लीजिए इसमें आते हैं तो 20% का भी रिटर्न हम यही एज्यूम करते हैं। 20% रिटर्न अगर एज्यूम करते हैं सिर्फ 20%, ठीक है। तो आप कमेंट में बताइएगा कि फंड वो कितना हो रहा है दोस्तों, आप बताइएगा। ठीक है, 20% से अगर आप सिर्फ दोस्तों 3000 रुपया का SIP करते हैं, 3000 का, तो 30 वर्ष तक आप जमा करते हैं, तो लगभग अगर आप रिटायरमेंट प्लान में करते हैं HDFC के और ये रिटर्न रहा कमोबेश, तो लगभग 7 करोड़ रुपया दोस्तों आपको जो है टोटल अमाउंट मिल जाएगा। आपको सिर्फ 10 लाख रुपया जमा करना है। और जब इसको हम SWP में दोस्तों करेंगे ना, तो उस टाइम नियर अबाउट लगभग 6 लाख रुपया महीने का आपको मिल जाएगा। हर महीने जब तक आप जीवित रहेंगे आपको हर महीने 6 लाख रुपया मिलेगा दोस्तों, और आपके बाद आपके फैमिली को 7 करोड़ रुपये ये अलग से मिल जाएगा। है ना मज़ेदार स्कीम। दूसरा, अगर यहीं पे जो अब ये देखिए यहाँ पे 7 करोड़ मिला, और मोतीलाल ओसवाल का जो लार्ज कैप मिड कैप इसका रिटर्न कितना 24.78, हम 24 ही जूम करते हैं इसको। और अगर इसको दोस्तों हम 24 कर लें, देखिएगा खेल 1% का समझिएगा कितना बड़ा खेल होता है दोस्तों। अब ये हो जाएगा फंड 19 करोड़ रुपया दोस्तों। वहाँ देखिए कितना बड़ा फर्क होता है। 7 करोड़ यहाँ हो गया 19 करोड़,
यानी दोस्तों देखिए, हम एक चीज़ और बताना चाहते हैं, 1% घटने से और 1% बढ़ने से कितना अंतर आता है आप ये देखिएगा। अभी हम लोग थे 24 पे, 24 पे, अब देखिएगा हम 23 कर रहे हैं, सिर्फ रुक जाइएगा। और 23 करोड़ से हो गया 15 करोड़, मतलब सिर्फ 1% अगर आपका रिटर्न सालाना नीचे आता है तो 5 करोड़ रुपया आफ्टर 30 ईयर्स आपके कॉर्पस में, आपके फंड वैल्यू में अंतर आ सकता है दोस्तों। तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फ़र्क, जहाँ 1% नहीं दोस्तों, आधा % की लड़ाई होती है। तो इसलिए फंड चुनने से पहले आपको बहुत ही बारीकी से सोचना पड़ेगा, बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा और निर्णय लेना पड़ेगा। इसलिए वीडियो देखना है ज़रूरी, आप पूरा रिसर्च करिए, उसके बाद शुरू करिए। तो ये था आज का एक मेरा व्यू, और इसमें एक चीज़ ऐड करते हैं। देखिए दोस्तों, मिड कैप में जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम एक जगह है, या किसी फंड में आप जाते हैं ना, तो देखिए मार्केट में क्या होता है, थोड़ा मैं आपको आज लार्जर टाइम फ्रेम पे एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, उसको आप ध्यान से समझिएगा। देखिए ये सारा तो स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ स्कीम है। स्टॉक मार्केट में देखिए हर 6 से 8 साल के बाद में, 8 साल पे एक साइकिल है, से 10 साल में एक बहुत बड़ा करेक्शन दोस्तों आता है, ठीक है। उस करेक्शन के टाइम में आप बोल सकते हैं कि उसमें अगर आप देखेंगे ना दोस्तों, तो करेक्शन जब आता है, उस करेक्शन के टाइम में आपको अपने आप को संभालना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, जस्ट 1 मिनट आप समय देंगे, ट्रेडिंग व्यू के मैं चार्ट पे चल के आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मार्केट में एक्चुअली क्या होता है और उस समय आपको करना क्या है, ठीक है। क्या करना है इसको अगर समझ लिए ना दोस्तों, पैसा और बनेगा। जैसे 2008 के क्राइसिस में दोस्तों पता है कि जो फंड है वो 65% तक नीचे आ गया था, 65%। अब कुछ चीज़ आपको हम बताते हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ये मंथली टाइम फ्रेम है, देखिए ये 2008 का है। अब मार्केट था यहाँ, देख रहे हैं, और मार्केट यहाँ से जब गिरना शुरू किया तो ये लगभग 65%, 50% से 58% मार्केट गिर गया था, और कुछ लोगों का पोर्टफोलियो तो 65% नीचे तक आ गया था। तो क्या ये रिकवर किया या नहीं किया? देखिए 2008 में, फिर 2010 में, यानी 2 साल के बाद जहाँ से मार्केट गिरना शुरू हुआ था वहीं पे आके खड़ा हो गया। अब इसमें 3 कंडीशन बनता है, ध्यान से समझिएगा। 3 बनता है। एक कंडीशन ये है कि मार्केट गिरा, आपका इस समय फंड वैल्यू था 1 करोड़ रुपया, गिर के आ गया 35 लाख रुपए। अब डर के मारे निकाल लिया, क्योंकि आपको लगे शायद ये भी पैसा मेरा खत्म हो जाएगा। ए पर्सन वो है। एक बी नाम के पर्सन है, मान लीजिए, जिन्होंने नीचे आया बट पेशेंस के साथ रहे। उनको एक चीज़ पता था कि मार्केट नीचे गया है तो एक दिन ऊपर ही जाएगा, क्योंकि कहा गया है कि शेयर बाजार और इंसान अल्टीमेटली जाता ऊपर ही है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, इसलिए बैठे रहे। 2 साल के बाद क्या हुआ, इनका प्राइस भी आया, और अगर फिर देखिएगा 14 में तो प्राइस इनका डबल हो गया। मार्केट यहाँ था 6000 पे, देखिएगा निफ्टी 2006 में, हाँ, और वहाँ से गिर के आया 2000, और फिर यहाँ से यहाँ 6000, और फिर 2008 में आ गया 9000, यानी 15 में आके उनका पैसा 1.5 गुना हो गया। और आज कहाँ है, आपके सामने है। एक तीसरा व्यक्ति भी था जिसने यहाँ बेचा ही नहीं, बल्कि उसको पता था कि मार्केट और इंसान अल्टीमेटली ऊपर जाएगा, कमेंट में लिखिएगा। तो उसने यहाँ पे और पैसा डाल दिया, उन्होंने एसआईपी को बढ़ा दिया घटाने के बजाय। तो उनका क्या हुआ, नीचे के आपको मिलता क्या है म्यूचुअल फंड में, एनएवी, नेट एसेट वैल्यू, एनएवी। तो आपको मान लीजिए अभी किसी एनएवी प्राइस, जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया था, देखिए ये क्या है, एनएवी 32 रुपया, ये एनएवी क्या है 52 रुपया, ये एनएवी क्या है 110 रुपया। आप देखिए ध्यान से, यहाँ एनएवी का प्राइस, ठीक है, घटते बढ़ते रहता है। अब यहाँ एनएवी का प्राइस कुछ और रहा होगा, और यहाँ एनएवी का प्राइस दिखाया गया है क्या, कहीं नहीं दिखाया है। चलिए ठीक है, मैं वो भी बता दूंगा। एनएवी का प्राइस कैसे घटता बढ़ता है, मोतीलाल ओसवाल का है, उसको मैं बताता हूँ। तो एनएवी आपको ज़्यादा अलॉट हो जाएगा। जब एनएवी ज़्यादा अलॉट होगा तो आपको और बड़ा मुनाफा, ये जो 24% का है, ये हो सकता है आप 30% ले आए। देखिए 3 बात दिमाग में रखना है।
कि पैसा कभी SIP से विड्रॉ नहीं करना है, चाहे मार्केट कितना भी क्रैश कर जाए SIP से। दूसरी बात, जब भी मार्केट में 15 से 20% का गिरावट आए, आप SIP को बढ़ा दीजिए। जब टॉप पे चला जाए बंद कर दीजिए, एक्स्ट्रा SIP चालू किए उसको बंद कर दीजिए, ठीक है। बट जब भी मार्केट नीचे आए तो SIP को बंद नहीं करिए, बढ़ाइए। आज का ये वीडियो था दोस्तों। अब मैंने 3 स्कीम आपको बता दिया है, और फंड में 1% की लड़ाई से कितना कितना प्रॉफिट आता है। 23% से क्या आ रहा है दोस्तों, 14 करोड़। देखिएगा, अब चलिए 20% से हम लोग स्टार्ट किए थे ना, 20 से हम लोग देखते हैं। अगर आपको 20% दोस्तों रिटर्न मिलता है 3000 के मंथली पे 30 साल में, तो आपको मिलता है 7 करोड़ का फंड। और वहीं पे अगर 1% आपका बढ़ जाता है तो 7 से हो जाएगा 9 करोड़, यानी 2 करोड़ रुपया बढ़ गया 1% बढ़ने से। और फिर अगर जैसे ही आपका हुआ, देखिए फिर 2.5 करोड़ बढ़ गया 1% से, और 23 हुआ जैसे दोस्तों, इस बार 3 करोड़ बढ़ गया। और जब 24 होगा तो लगभग 4.5 करोड़ दोस्तों बढ़ जाएगा, और ये फंड हो जाएगा आपका 19 करोड़। और एक चीज़ मैं और बताता हूँ कि जो लोग अगर पोस्ट ऑफिस में जमा कर रहे हैं ना, बैंक में, तो बैंक में तो आज ज़्यादा पैसा तो बैंक में जमा हो रहा है, तो उनको मिलेगा दोस्तों बाबा जी का ठुल्लू, यानी 38 लाख रुपया। अब 38 लाख लेना है, 7 करोड़ लेना है, या क्या लेना है, डिसाइड आपको करना है। तो अगर आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट में लिखिएगा कि और कौन सा वीडियो बनाना है, नहीं बनाना है दोस्तों। और दोस्तों अपने कम्युनिटी ग्रुप में इसको जरूर शेयर करिएगा, ताकि हर व्यक्ति को वीडियो मिले, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का आने वाला एक एक व्यक्ति पेंशन ले, चाहे वो 2000 रुपये क्यों ना ले, या 2 लाख रुपये महीना क्यों ना ले, लेकिन पेंशन हर व्यक्ति लेना चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर जो है एक फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए, और देश में हमने इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य वही है कि फाइनेंशियल फ्रीडम हर व्यक्ति को दिलाना है। मिलते फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।